नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पंचायत चुनाव को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक। ईवीएम एफएलसी जल्द पूरा करने का दिया निर्देश। इलाज के अभाव में प्रसूता की मौत। कुचायकोट के बलिवन रायमल की घटना। बिना पहचान पत्र वाले साधु संतों और भिखारियों को मिल सकेगा कोविड का टीका। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया निर्देश। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू। बाल हृदय योजना से जिगना की साक्षी के दिल में छेद का इलाज हुआ पूर्ण। स्वस्थ होकर लौटी घर। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आज पंचायत चुनाव के मद्देनजर नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें ईवीएम एफएलसी की समीक्षा की गई और उसकी स्थिति पर चर्चा करते हुए पदाधिकारियों को जल्द ही ईवीएम एफएलसी का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया। और वहीं पंचायत चुनाव में कर्मियों और पदाधिकारियों को भी शीघ्रता से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का निर्देश दिया गया, ताकि समय पर पंचायत चुनाव कराने को लेकर जिला प्रशासन अपनी तरफ से तैयार रहे। बताते चले कि जल्द ही अधिसूचना जारी होनी है, जिसके लिए जिला पदाधिकारी महोदय अपनी टीम के साथ सक्रियता से जुटे हुए हैं और जिला पदाधिकारी प्रतिदिन इसकी मॉनिटरिंग में भी समय दे रहे हैं। एक तरफ सरकार गरीबों के लिए कई योजनाएं चला रही हैं, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जैसे महत्वपूर्ण योजना भी चला रहे हैं, उसके बावजूद भी गरीब आदमी बेमौत मरने को मजबूर है। ताजा मामला कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलिवन रायमल का है, जहां एक मुसहर समाज की गरीब महिला, जिसका नाम ललिता देवी और उम्र लगभग 35 वर्ष के आसपास बताया जा रहा है, यह प्रसव कराने के लिए पैसे के अभाव में कुचायकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर चली गई, जहाँ स्वास्थ्य कर्मियों ने दुर्व्यवहार करते हुए महिला को अस्पताल से भगा दिया। पैसे के अभाव में महिला किसी निजी अस्पताल में जा नहीं सकती थी। सरकारी अस्पताल से भगाने के बाद महिला के परिजन घर लेकर आए, जहां प्रसव के दौरान महिला की मौत हो गई। मौत के बाद पूरे गांव के लोग सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे और मृतक महिला के बच्चों तथा उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जिले में वैश्विक महामारी से सुरक्षा प्रदान करने तथा तीसरी लहर की संभावनाओं से निपटने को लेकर टीकाकरण अभियान जोर शोर से चल रहा है। ऐसे में हर व्यक्ति को टीकाकरण किया जाना आवश्यक है। विभाग का प्रयास है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लाभार्थियों का टीकाकरण किया जाए। इसी कड़ी में विभाग ने एक नई पहल की शुरुआत की है। अब बिना पहचान पत्र वाले लाभार्थियों का भी टीकाकरण किया जाएगा। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने पत्र जारी कर जिला अधिकारी और सिविल सर्जन को दिशा निर्देश दिया है, जिसमें कहा गया है कि ऐसे साधु संत और खाना बदोश श्रेणी में आने वाले लोग तथा जेल में कैद कैदी और मानसिक रोग संस्थानों में इलाज करवा रहे मानसिक रोगी और सड़क के किनारे भिखारी, वृद्धाश्रम एवं पुनर्वास केंद्रों में रहने वाले लोगों को भी अब टीकाकरण किया जा सकेगा। इसके लिए पहचान पत्र आवश्यक नहीं रहेगा। जिला प्रशासन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया है कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 15 सितंबर तक चलेगी। इसके लिए पात्रता को पूरा करने वाले छात्र अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रम के कार्यालय में संपर्क कर अपना आवेदन दे सकते हैं। ऐसे छात्र जो इंटरमीडिएट की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं, वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आवेदन के साथ आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छाया प्रति और इंटरमीडिएट का मार्कशीट सर्टिफिकेट के साथ संलग्न करते हुए आवेदन जमा किया जा सकता है। अथुआ प्रखंड के जिगना गांव के निवासी संतोष सिंह की बच्ची साक्षी के दिल में छेद था। काफी इलाज कराने के बाद डॉक्टरों ने साक्षी का ऑपरेशन करने की सलाह दी, जिसका खर्चा सुनकर ही परिजन सदमे में आ गए। परंतु इनके लिए वरदान साबित हुआ मुख्यमंत्री के द्वारा संचालित बाल हृदय योजना। इस योजना के तहत सरकारी खर्चे से साक्षी को अहमदाबाद के श्री सत्य साई अस्पताल में ले जाकर मुफ्त में उसका ऑपरेशन कराया गया, जिसके बाद स्वस्थ होकर बच्ची जब अपने घर लौटी तो परिजनों ने सरकार को धन्यवाद दिया।
कटिया थाना क्षेत्र के डेरवा झरही नदी में कल अपनी दादी का अंतिम संस्कार करने गए गोपाल दास की डूबकर मौत हो गई थी। काफी ढूंढने के बाद भी कल शव नहीं मिला था, जिसके बाद आज गुरुवार को एसडीआरएफ की टीम ने मृत गोपाल दास के शव को ढूंढ निकाला और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद परिजनों को शव सौंप दिया। शव देखते ही परिजनों में चित्कार मच गया। 80 बोतल शराब के साथ कटिया थाने की पुलिस ने राजापुर मोड़ के समीप वाहन जांच करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। प्राप्त सूचना अनुसार तस्कर का नाम चंद्रदेव बताया जा रहा है, जो सेमरिया का रहने वाला है और साइकिल से शराब की खेप लेकर जा रहा था। तभी पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। कटिया ब्लॉक मोड़ के समीप आज भी एक महिला से बाइक सवार अपराधियों ने 40,000 रुपए छीन लिए। प्राप्त सूचना अनुसार खालवा गांव की निवासी लालमुनी देवी भारतीय स्टेट बैंक से पैसे निकालकर अपने घर जा रही थी। तभी पहले से घात लगाए बाइक सवार बदमाशों ने पीड़ित से रुपए छीन लिए और मोटरसाइकिल से फरार हो गए। इस घटना में भी अपराधियों ने महिला को 3 लाख रुपए बताकर कागज का एक बंडल थमा दिया और महिला की नकदी लेकर फरार हो गए। इस तरह की कई घटनाएं जिले में हो चुकी हैं, परंतु अभी तक अपराधी पुलिस के गिरफ्त में नहीं आए हैं, जो चिंता का विषय है। भोरे थाना क्षेत्र के अमही मिश्र गांव में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र की दूसरी पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई और माल्यार्पण किया गया तथा उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद करते हुए मौके पर मौजूद लोगों ने उनसे शिक्षा लेने का संकल्प लिया। परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों के लिए एक अच्छी खबर दी है, जिसमें सरकार ने ऐसे वाहन मालिकों को राहत देते हुए निर्देश जारी किया है जिनका कई तरह का टैक्स काफी दिनों से बकाया है और लगातार उस पर जुर्माना तथा ब्याज की राशि बढ़ रही है। ऐसे वाहन मालिकों को सरकार ने कोरोना के वजह से छूट देते हुए यह अवसर दिया है कि यदि एक मुश्त बकाये टैक्स की राशि का भुगतान कर देते हैं तो उनको ब्याज और जुर्माना से मुक्त कर दिया जाएगा, परंतु सिर्फ टैक्स का पैसा वन टाइम भर देना होगा, तभी उनको यह लाभ मिलेगा और इसके लिए 6 महीने की अवधि भी तय की गई है। सरकार ने कुछ शर्तें भी रखी हैं, जिन शर्तों को पूरा करने वाले लोग 6 महीने के अंदर अपने बकाये राशि का भुगतान कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। विजयपुर पुलिस ने रसूलपुर क्षेत्र में छापेमारी करते हुए रंगदारी मांगने और मारपीट करने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के दिघवा गांव के समीप मोहम्मदपुर मुख्य सड़क 90 पर पिछले दिन सड़क दुर्घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। मृत युवक बनहौरा गांव के राहुल कुमार बताया जा रहा है। इस दुर्घटना में ट्रक को पहले ही जब्त कर लिया गया था। अब पुलिस उस पर कानूनी कार्रवाई करने में जुट गई है। सदर अंचलाधिकारी विजय कुमार सिंह ने आज गांव क्षेत्रों में घूमकर माइकिंग करते हुए लोगों को जागरूक किए, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकारी निर्देशानुसार मुहर्रम और महावीरी अखाड़ा के सार्वजनिक जुलूस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इसकी जानकारी वे चौक चौराहों पर माइकिंग करते हुए आम जनता को दे रहे थे। इसके बाद अंचलाधिकारी ने बताया कि यह कोविड को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है। इसका उल्लंघन करने वाले लोगों पर जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। नगर थाना क्षेत्र के कररिया जीन बाबा के पास श्रावण मास के दरमियान प्रतिवर्ष यज्ञ का आयोजन किया जाता है, जिसमें 48 घंटे तक अखंड अष्टयाम होते रहता है। पिछले वर्ष कोरोना के वजह से नहीं हो पाया था, परंतु इस वर्ष यह अष्टयाम काफी धूमधाम से संपन्न हुआ। गुरुवार को इसकी पूर्णाहुति हुई, जिसमें 5,000 से ज्यादा लोग पहुंचे और यहाँ मेला लगा हुआ था तथा भंडारे की भी व्यवस्था की गई थी। भंडारे में हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। स्थानीय लोगों का कहना था कि जीन बाबा यहां आने वाले सभी लोगों की मनोकामना पूरी करते हैं। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट की अलग अलग घटनाओं में 4 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में आशा खैरा गांव के अजीमुल्लाह अंसारी, मकसूद आलम, कतालपुर गांव की वंदना कुमारी एवं प्रभावती देवी शामिल हैं। इन सबका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है और पुलिस इन मामलों की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं महुआ का पेड़ काटने से मना करने पर कुछ लोगों ने सीता देवी को मार पीट कर घायल कर दिया, जिसके बाद उन्होंने बैकुंठपुर थाने में आवेदन देते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
लछवार पंचायत और विदेशी टोला पंचायत में आज 100% टीकाकरण अभियान चलाया गया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने स्थानीय मुखिया को प्रमाण पत्र देते हुए दोनों पंचायतों को 100% टीकाकरण से आच्छादित घोषित कर दिया। राजद ने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से कहा है कि पंचायत चुनाव के दौरान वो ऐसे उम्मीदवारों का ही समर्थन करें जो विगत विधानसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन के उम्मीदवारों का समर्थन किए थे। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पंचायत चुनाव को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक, ईवीएम एफएलसी जल्द पूरा करने का दिया निर्देश। इलाज के अभाव में प्रसूता की मौत, कुचायकोट के बलिवन रायमल की घटना। बिना पहचान पत्र वाले साधु संतों और भिखारियों को मिल सकेगा कोविड का टीका, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया निर्देश। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू। बाल हृदय योजना से जिगना की साक्षी के दिल में छेद का इलाज हुआ पूर्ण, स्वस्थ होकर लौटी घर। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।